हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक चीज़ डिस्कस यहाँ पे करना चाहता हूँ और वो है एक फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर ये है, ठीक है, वेयर ए इज एनी रियल नंबर। ओके, तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो अगर आप रूट ऑफ 9 को देखो तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर, या फिर आप रूट ऑफ 9 को लिख सकते हैं -3 द होल स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक है, तो रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर या फिर रूट ऑफ -3 स्क्वायर। ओके, अब अगर आप रूट ऑफ 9 इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर लिखो तो यहाँ पे आप रूट और स्क्वायर कैंसिल करके 3 लिख सकते हो। ओके, और अगर आप रूट ऑफ 9 को रूट ऑफ -3 द होल स्क्वायर ऐसे लिखो तो अगर आपने यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल कर लिया है तो आपको मिल जाएगा -3। ठीक है, विच इज लेस देन 0। और आपको पता है कि रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉट लेस देन 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 3, जो आपको 3 देगा, जो कि ये आंसर है। एंड अगर आप रूट ऑफ 9 इक्वल टू रूट ऑफ -3 स्क्वायर ऐसे लिखो तो बाय द सेम फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए हमको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -3 विच इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पॉजिटिव रूट आता है। ठीक है, तो ये सही है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद में रखना है। ठीक है, सो अब हम बढ़ेंगे इस सब टॉपिक की ओर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। तो शुरू करते हैं लिखने के लिए। लेट एल विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी अ लाइन, ठीक है, whose distance from a point px1, y1 is d। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका डिस्टेंस पॉइंट P जो कि x1, y1 है इज d। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। तो ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये है ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज लाइन L विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है P विच इज x1, y1। ओके, इस पॉइंट को
जो कि लाइन एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम कहेंगे Q, और जहाँ पे लाइन y एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे R। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो हमें लिखना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द लाइन L। ठीक है, ऑल्सो जॉइन पॉइंट या फिर पॉइंट्स R एंड P एंड पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, बाय डॉटेड लाइन। ओके, तो यहाँ पे पहले हम PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द परपेंडिकुलर PM। ओके, तो ये M है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, और फिर R और P को डॉटेड लाइन से हमें ज्वाइन करना है। तो पहले मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा और ये इरेज करूंगा, और P को Q से ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे। अब उसके बाद में हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q और R फाइंड करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q को पहले हमें फाइंड करना है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। सो अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि Q lie on line L and also on the x axis। तो यहाँ पे लाइन L क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q चाहिए तो हमें y इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर पुटिंग y equal to 0 in L, which is ax plus by plus c equal to 0, we get a times x फिर plus b times y plus c equal to 0। ठीक है, so this implies ax plus c is equal to 0। so this implies ax is equal to minus c। so this implies x is equal to minus c by a। ठीक है, तो देयरफॉर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस सी बाय ए विच इज एक्स, और y 0 है तो कॉमा 0। ओके, तो ऐसे हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। अब हम फाइंड करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स। सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R,
ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि आर lie on a line lie on line L which is ax plus by plus c equal to 0 and also on the y axis। और आपको पता है कि y axis का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख सकते हो r जो है वो लाइन L के ऊपर भी है और y axis के ऊपर भी है। So therefore putting x equal to 0 in this equation, so putting x equal to 0 in L which is ax plus by plus c equal to 0, we get a times 0 plus by plus c equal to 0, so this implies by plus c equal to 0, so this implies by is equal to minus c, so this implies y is equal to minus c by b। ठीक है, तो therefore coordinates of r क्या होंगे, तो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू और कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हमने फाइंड किए हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे माइनस सी बाई कॉमा 0, आर के कोऑर्डिनेट्स है 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ओके, अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ट्रायंगल मिला है पी क्यू आर, तो उसका एरिया आपको लिखना है। तो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to half into base into height। Okay, so this is equal to, that is area of triangle PQR is equal to half times base triangle PQR की है QR, फिर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ट्राइंगल PQR की है PM। ओके, so this implies area of triangle PQR is equal to QR times PM divided by 2, so this implies 2 times area of triangle PQR फिर divided by QR is equal to PM। okay, so this implies PM is equal to 2 times area of triangle PQR divided by QR। okay, अब आप PM को देख सकते हो, ये है D। ओके, दिस इज D, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम M। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस implies D is equal to 2 times area of triangle PQR divided by QR। ओके, सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड करना है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R फाइंड करना है विच इज QR। ओके, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड करेंगे।
So now area of triangle PQR is equal to, यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने स्टैंडर्ड में सीखा था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ओके, विच इज ए बी सी, ओके, तो ए बी सी ऐसे, ओके, दिस इज x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी will be equal to half times modulus of x1 multiplied by y2 minus y3, फिर प्लस x2 multiplied by y3 minus y1, फिर प्लस x3 multiplied by y1 minus y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो अगर आप पी क्यू आर को देखो अब, ओके, सो कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। P इज x1 y1, फिर Q इज माइनस सी बाय ए 0, एंड R इज 0 माइनस सी बाय बी, ओके। तो यहाँ पे ये है x1 y1 एरिया के फॉर्मूला में, फिर ये होगा x2 y2, और ये होगा x3 y3, ठीक है। सो ये हम जरा नीचे लिखेंगे, therefore area of triangle PQR is equal to half times modulus of x1 multiplied by y2 minus y3, so 0 minus c divided by b, okay, फिर plus x2 which is minus c by a multiplied by y3 minus y1, और plus x3 which is 0 multiplied by y1 minus y2, ठीक है। So this implies area of triangle PQR is equal to half times modulus of x1 multiplied by c divided by b, फिर माइनस c divided by a multiplied by माइनस c divided by b माइनस y1, ओके, और ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, दिस इज जीरो। So this implies area of triangle PQR is equal to half times c divided by b x1, ठीक है, फिर प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, और माइनस सी डिवाइडेड बाय माइनस वाई वन इज प्लस सी डिवाइडेड बाय ए वाई वन, ओके। सो यहाँ पे हमें मिलेगा अब दिस implies area of triangle PQR is equal to half times modulus of C by B
x1 plus c by a y1 plus c square by ab. Okay, so this is equal to half times मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, that is AB. So C multiplied by A x1 plus C multiplied by B y1 plus C square, so divided by AB. Okay, now this is equal to half times मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे आप C कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तीनों टर्म से. सो C और ये डिवाइडेड बाय ए भी है, तो वो हम एक साथ लेंगे. ओके, और फिर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी. ओके, so this is equal to now half. अब हम मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी. तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए बी, फिर मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी. ओके, so this implies area of triangle PQR is half times modulus of C divided by AB multiplied by modulus of AX1 plus BY1 plus C. So इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2. ओके, और ये इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1, डिस्टेंस फॉर्मूला का इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन हमें ये मिला है अभी अभी. अब हम डिस्टेंस आर क्यू फाइंड करेंगे. ऑल्सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला QR is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है, तो माइनस सी बाई ए कॉमा ज़ीरो, और R क्या है, तो 0 कॉमा माइनस सी डिवाइडेड बाई बी. सो इसको हम कहेंगे x1 कॉमा y1 और इसको हम कहेंगे x2 कॉमा y2. ओके, so this implies QR is equal to root of x2 minus x1 which is minus c by a the whole square plus y2 which is minus c by b minus y1 which is 0 the whole square. ठीक है, so this implies QR is equal to root of bracket minus minus plus c by a the whole square plus bracket minus c by b the whole square. ठीक है, so this implies QR is equal to root of c square by a square plus c square by b square. Okay, so this implies QR is equal to, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो हमको मिलेगा रूट ऑफ सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके,
तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर को सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हम सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम रूट को स्प्लिट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाई ए बी द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो के ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, तो उस फॉर्मूला से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, एंड सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ओके, तो ये इक्वेशन काफ़ी है, तो ये होगा हमारा वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 3। ओके, अब हम इक्वेशन 2 विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और इक्वेशन 3 विच इज वैल्यू ऑफ क्यू आर को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग, टू एंड 3 in 1 we get, so d equal to half टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी डी का फॉर्मूला क्या है, तो 2 टाइम्स है। ओके, सो इट इज 2 टाइम्स multiplied by area of triangle PQR, so that is half multiplied by modulus of C divided by AB multiplied by AX1 plus BY1 plus C। ओके, और फिर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्यू आर, सो वैल्यू ऑफ क्यू आर इज मॉड्यूलस ऑफ C डिवाइडेड बाय AB और मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ C डिवाइडेड बाय ए बी यहाँ पे और मॉड्यूलस ऑफ C डिवाइडेड बाय ए बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
और हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और फिर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया है, विच इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, तो फॉर्मूला है डी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइन एल जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट पी जो है वो क्या था एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ए है ये कांस्टेंट कैपिटल ए, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स वन है प्लस बी है ये कांस्टेंट और फिर मल्टीप्लाइड बाई ये वाई वन है प्लस ये कांस्टेंट सी। ओके, तो उसका मॉड्यूलस न्यूमरेटर में है और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दिस कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब हम सेकेंड सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि फर्स्ट सब टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, सो शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो लेट L1 which is y mx plus c1 and L2 which is y mx plus c2 be two parallel lines. Okay, having slope m। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो x y और ओरिजिन। तो यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है, तो एक तो ये लाइन होगा L1 और दूसरा लाइन ऐसे होगा। ओके, सो L1 is y equal to mx plus c1 और L2 is y equal to mx plus c2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि L1 जो है वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे A। ओके, और यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन है, तो हमें A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है L2 तक। ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर है, जैसे हमने प्रीवियस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करते वक्त ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है। ओके, और ये डिस्टेंस D है। ठीक है ना। ओके, तो पहले हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने हैं। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A।
आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए लाई ऑन लाइन L1 which is y equal to mx plus c1 and also on the x-axis, okay, which is y equal to 0. So हमें y equal to 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो therefore putting y equal to 0 in y equal to mx plus c1, we get 0 is equal to mx plus c1. ठीक है. So this implies mx plus c1 is equal to 0. So this implies mx is equal to minus c1. So this implies x is equal to minus c1 by m. Okay. So therefore coordinates of a क्या होंगे? तो coordinates of a होंगे minus c1 by m, कॉमा y 0 है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमें मिल गए हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो माइनस c1 बाय m कॉमा 0. ठीक है. तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि नाउ डिस्टेंस between the two parallel lines L1 and L2 is equal to the distance, ठीक है, D of point A, ठीक है, which is minus c1 by m comma 0 to the line L2 which is y equal to mx plus c2. okay. तो therefore by distance of a point from a line formula, okay, we get D is equal to modulus ax1 plus by1 plus capital C divided by root of a square plus b square. ठीक है. तो यहाँ पे आपको a कैपिटल A x1 प्लस कैपिटल B y1 प्लस कैपिटल C ये वैल्यूज चाहिए. तो अगर आप L2 को देखो यहाँ पे, L2 यहाँ पे है, तो L2 क्या है? तो y इक्वल टू mx प्लस c2. ठीक है. और तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो, दैट इज यहाँ इस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें? mx माइनस mx प्लस y माइनस c2 इक्वल टू 0. ठीक है. तो इस इक्वेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. ओके. सो
ये हमें मिला है माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी टू इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि माइनस एम यहाँ पे ए होगा, कैपिटल ए, फिर 1 है यहाँ पे, तो वो होगा कैपिटल बी, और माइनस सी टू, ठीक है, माइनस सी टू होगा कैपिटल सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए विच इज माइनस एक्स माइनस एम। ठीक है, ओके, और x1 y1 क्या होंगे, तो ये होगा x1 माइनस सी वन बाई एम, और 0 होगा y1। ठीक है, माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई x1 इज माइनस सी वन बाई एम, फिर प्लस b इज 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 इज 0, और प्लस c है माइनस स्मॉल c2। ठीक है, फिर मॉड्यूलस क्लोज्ड और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिला है। सो कंटिन्यू करेंगे, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस और माइनस c1 होगा प्लस c1, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस c2, और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, यहाँ पे a क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, पर यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो a माइनस m था। ओके, और b 1 था, सो हमको यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे हमें नोट करना है, ओके, इफ L1 is ax plus by plus capital C1 equal to 0 and L2 ax plus by plus C2 equal to 0 are two parallel lines, okay, are two parallel lines, and then the distance d between L1 and L2 is, तो d इक्वल टू, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और लाइंस अब जो है वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी वन इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। जो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, उसमें जो लाइन का फॉर्म था वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो अगर हमें
अब फॉर्मूला चाहिए इस फॉर्म के लिए, ओके, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो L1 ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी वन माइनस ए एक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी। तो फिर y इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और ये तो L1 का इक्वेशन होगा। तो सिमिलरली L2 का इक्वेशन भी हमें इसी तरह मिलेगा। तो y इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस सी टू डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप जो है m वो है इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ओके। और स्मॉल सी वन जो है वो क्या है, तो माइनस कैपिटल सी वन बाय बी, और स्मॉल सी टू जो है वो है माइनस कैपिटल सी टू बाय बी। सो ये फॉर्मूला अब हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ स्मॉल सी वन इज माइनस कैपिटल सी वन बाय बी, फिर माइनस ऑफ स्मॉल सी टू इज माइनस कैपिटल सी टू बाय बी, ओके। और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m which is minus a divided by b the whole square और प्लस वन, ओके। तो अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी प्लस सी टू डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, तो माइनस ए बाई बी द होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी, और फिर द होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ओके। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी, ओके। और फिर डिवाइडेड बाई, अब हम रूट को स्प्लिट करेंगे। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी स्क्वायर, ओके। तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई बी, और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाई, अब मैंने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वीडियो के, तो वो फॉर्मूला फिर से यहाँ पे यूज होगा। रूट ऑफ बी स्क्वायर इज मॉड्यूलस ऑफ बी,
ओके, सो हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू, तो फिर से मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। ओके, मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय B इज मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ B। ओके, और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो रेसिप्रोकल होके इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ B डिवाइड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ B और मॉड्यूलस ऑफ B कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वेयर द फॉर्म ऑफ लाइन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।